हेलो गाइस, मैं कॉइन पेपर में आज के टेक्निकल एनालिसिस के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एथीरियम मर्जर और एथीरियम टेक्निकल एनालिसिस और क्रिप्टो न्यूज़ एथीरियम के हवाले से। जी एक क्विक अपडेट है और ये मर्जर के हवाले से एथीरियम के। जी एथीरियम का चार्ट आपके सामने ओपन है, तो आप इसको देख सकते हैं। जी एथीरियम का चार्ट, हमने जो बुलिश वेज लगाई थी, इसने यहाँ से इसको ब्रेकआउट लिया था। ब्रेकआउट लेने के बाद पंप हुआ था, ये रीटेस्ट, फिर पंप होने के बाद रात को एथीरियम मर्जर हुआ है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि एथीरियम मर्जर कोई इतना आसान नहीं होगा। ये ऐसे ही है जैसे कि बिटकॉइन जिसने बनाया था सबसे पहले, उसने बिटकॉइन बनाया था और अब तक वो चल रहा है। वो इतना ही बड़ा एक वो है कि जैसे बिटकॉइन बना था। तो अब ये एथीरियम सेकंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, जिसकी 20% डोमिनेंस है मार्केट ऑफ क्रिप्टो के ऊपर। तो इसका मर्जर इतना आसान नहीं है। मर्जर क्या है? मर्जर का मैंने कुछ आपको पहले भी बताया था कि मर्जर होगा तो आपने ध्यान रखना है, क्योंकि मर्जर के दौरान मार्केट जो है दोस्तों वो डंप लेगी जो उसने लिया, क्योंकि मार्केट के अंदर मुख्तलिफ स्पेकुलेशंस जो हैं वो सर्कुलेट कर रही हैं। जी न्यूज़ मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। एथीरियम्स बेलेट्रिक्स अपग्रेड वाज सक्सेसफुली completed yesterday, though a few bugs were discovered। यानी कि वो कह रहे हैं कि हमने अपग्रेड सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, लेकिन कुछ बग जो हैं वो हमें स्पॉट हुए हैं। 5% ऑफ वैलिडेटर्स वेंट ऑफलाइन, ये बड़ी एक न्यूज़ है। कॉजिंग अराउंड 10% ऑफ ब्लॉक्स टू बी मिस ड्यूरिंग द अपग्रेड। सिर्फ 10% जो ब्लॉक्स हैं वो अपग्रेड के दौरान जो बग्स आए हैं उसकी वजह से वो मिस हुए हैं, और 5% जो हैं वैलिडेटर वो ऑफलाइन हो गए हैं। This has led to some concerns that Ethereum may not yet be ready for the merge, which is expected in roughly 1 week। जी तो वो यही कह रहे हैं जी, जो एक्सपेक्ट हम कर रहे थे कि एथीरियम का मर्जर जो है वो इतना कोई आसान नहीं है। इतना आसानी से एथीरियम का मर्ज ऐसे कंप्लीट नहीं होगा। जो कि मर्ज हो क्या रहा है मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। ये जी प्रूफ ऑफ वर्क, जहाँ पर उनका गैस और फ्यूल के अखराजात बड़े ज़्यादा थे, जो कि हेल्दी एनर्जी नहीं थी, से प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ जा रहा है। जो एक पूरा अपना नेटवर्क सिस्टम, जो माइनर्स हैं वो एक दफ़ा, जो जितना माइनर है वो दोस्तों एक माइनर ट्रांसफ़र हो रहा है POW यानी कि प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ इंटीग्रेशन कर रहा है, अपग्रेडेशन कर रहा है। तो वो जाहिर है कि उसने मार्केट पे असरअंदाज होना था, जो कि ऑलरेडी एक बेयर मार्केट है। बेयर मार्केट के अंदर मर्ज हो रहा है, ये भी हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि सितंबर, और उससे पहले जो बियर थी ऊपर से सितंबर आया है, सितंबर आया है, फिर एथीरियम का मर्जर आ गया। तो ये मार्केट के लिए इंतहाई बुरा जो है वो साबित हो सकता है, और जो कि नज़र आ रहा है कि रात को एक बड़ा डंप लिया है एथीरियम की वजह से। ओवरऑल मुकम्मल मार्केट ने डंप लिया है, जैसे बिल्कुल वैसे ही जैसे लूना क्रैश हुआ था, जो कि टॉप थर्ड कॉइन था, और एथीरियम जितना बड़ा डोमिनेंस उसकी नहीं थी जितनी एथीरियम की डोमिनेंस है। एथीरियम तो एक बड़ी डोमिनेंस 20 ऑलमोस्ट 18 to 20% इसकी डोमिनेंस है, जैसे कि बिटकॉइन की इस टाइम 49 है। तो दोस्तों ये बिल्कुल वैसे ही क्रैश लूना ने जैसे डंप हुआ, लूना क्रैश हुआ और लूना के साथ मसाइल आए, और ओवरऑल क्रिप्टो जो है वो डंप हुई, और एक बड़ा डंप लिया, और जिसकी वजह से 28,000 से क्रैश लिया, और आज 20 की रेंज में हमें ये लूना की वजह से है हुआ था। तो अब दोस्तों देखते हैं एथीरियम मर्जर हमें कहाँ तक लेके जाता है। जो मार्केट की सूरत हाल और न्यूज़ है उस पर हम नज़र रखेंगे। जैसे ही नेक्स्ट अपडेट होगी तो वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। अपने चैनल का और अपना ख्याल रखें, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।